शुक्र है दोस्तों, पाकिस्तान ने भी कोई टेस्ट मैच जीता, वो भी अपने घर से बाहर जाके। वरना तो अपने घर में वो पंखे गाड़ गाड़ के, वो विकेट को टोटल रफ करके हम अगली टीम्स को पकड़ लिया करते थे। और जैसे ही हम दूसरी कंडीशंस में जाते, छुट्टी हमारी। तकरीबन कोई 300 साल पहले पाकिस्तान अवे कंडीशंस में जाके टेस्ट मैच जीता हुआ है। भाई साहब सीरीज लगाओ आग, सिर्फ टेस्ट मैच जीते हुए हमें 3 साल गुजर गए हैं। ठीक है, और तब भी कप्तान वो भी था, अब भी कप्तान वो भी है। फिर सारे मिलके पड़ जाते हैं मेरे दोस्त बॉबी को। भाई अगर वो 4 गलतियां करता है तब तो बेचारे को पड़ ही जाते हो, अगर वो कुछ अच्छाइयाँ कर रहा है तो उसकी तारीफ भी कर लो। अभी इसी मैच की बात है, जब इस मैच की मेरा ख्याल है को पहली इनिंग्स गुजरी थी, वो मेरा ख्याल है उबैद शाह के चांसेस ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब वहां पे फील्डर ही मौजूद नहीं है ना। तो सारे बैठ के कमेंटेटर्स भी रगड़ना शुरू कर दी है, और पाकिस्तानी अवाम तो वैसे जुड़ के बैठ जाती है कि थोड़ी सी को गलती करे बॉबी। क्योंकि इसी वजह से ही कप्तानी पकड़ाई है ना उसको बेचारे को, कि भाई बाबर आजम आप कप्तानी पकड़ लें, ताकि कुछ भी हो जाए सारा नजला आपके ऊपर गिराएं, हमारे आकिब जवेसा बड़े आराम से बैठे रहें। ठीक है, तो मेरे दोस्त बॉबी को कप्तानी जिस वजह से दी गई थी, वो सारे काम उस पर हो ही रहे हैं। ठीक है, अभी वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मैं तो बड़े इंतजार में बैठा हूं कि कहाँ से निकलेगा आकिब जवेद, ऐसे किसी कोने से निकलता हुआ आएगा। देखें जी, ये जो 5 मैचेस हैं, इसमें से हम सिर्फ एक भी विन कर लेना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात तो हो गई है। अब अगले 3 मैचेस आगे मजीद पड़े हुए हैं। मतलब अभी तो उन 5 मैचेस में से सिर्फ 2 ही मैच हुए हैं ना। ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाला जो टूर था, हमारे कोच का माइंडसेट चेक करो। वो शहजादा कहता है कि एक मैच विन कर लिया हमारे लिए बहुत है। इस तरह के नल्ले अगर कोच हमारे सरों पे बैठे हुए हो, फिर टीम का तो कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन भाई साहब शहजादे बॉबी की तो तारीफ बनती है, क्योंकि भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज बाबर आजम, प्लेयर ऑफ द मैच अब्दुल्ला शफीक, जो ना 9 में ना 13 में भाई साहब घर से उठ के आया। इस घर से उठ के आना ही कहते हैं ना इस बंदे को, कि भाई आप ना स्क्वाड में हो, आप ना किसी खाते में हो। चलो साउथ शकील की तो फिर भी बात थी कि वो इंग्लैंड टूर के लिए अवेलेबल हो जाएगा, इसका तो कहीं दूर दूर तक चांस ही नहीं था। ये मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर की तरफ से कोई टिटू पार्टियां लगाने गया हुआ था, मतलब कोई ऐसी कोई लीग शीग चल रही है। ठीक है, उसमें लाहौर कलंदर वालों ने अपनी कोई टीम अनाउंस की भी है, मतलब टीम डाली हुई है, वहां पे ये शहजादा खेलने के लिए पहुंचा हुआ था। मतलब एक बंदा ना 9 में ना 13 में, वो आके वेस्ट इंडीज वालों से आउट ही नहीं होता। भाई साहब 160 नॉट आउट, और ये रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि हमारे जितने भी दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे स्टार रह चुके हैं, जो कि माशाल्लाह से आजकल टीवी चैनल संभाल के बैठे हुए हैं। क्योंकि भाई ये भी काम बड़ा ज़रूरी है, अगर ये नहीं चलेगा तो भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी नीचे गिरेगी। ठीक है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल के बैठी हुई है हमारी ये जितने भी दिग्गज प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो अपने वक्त में तो भाई साहब उनसे वेस्ट इंडीज़ में 160 स्कोर नहीं बना, मतलब 150 हमारे किसी पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं बना पिछले कुछ 70-80 सालों में। तो ये भी माशाल्लाह से हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम एक अच्छा खासा रिकॉर्ड जाता है, जो कि हमारे अब्दुल्ला शफीक ने भाई साहब ब्रेक कर दिया। और क्या खेला है यार, मतलब ये तो ब्लेसिंग है हमारे लिए कि अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, मतलब 56 और 57 दोनों एक ही टाइम पे क्रीज पे खड़े हों, और आप बैटिंग एंजॉय ना करें और आप वो बैटिंग ना देखें, और आप अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन भी कहते हो, फिर तो मैं यही कहूंगा भाई साहब बाकायदा लानत है आप पे। क्योंकि इतनी अच्छी बैटिंग जोड़ी, मतलब टेस्ट मैच चल रहा हो और आपने को क्लासिकल ड्राइव्स देखने हो, चौके देखने हो, और आप बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे हो और आप नहीं देख रहे, तो फिर तो भाई साहब मेरे मुंह में सिर्फ यही अल्फाज है, मैं तो और कुछ कह नहीं सकता भाई। क्या खेले हैं दोनों भाई। एक तो बॉबी की ये जो सेंचुरी मिस हुई है, उस पर तो मैं अभी आता ही हूँ, लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने कर दिया ना भाई, ये इसके अल्फाज ही कोई नहीं है। मतलब आप किसी खाते में नहीं हो, आप टीम में नहीं हो, आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं की, आप उधर T20 के लिए, बंदा जाहिर है अगर आप T20 खेलने के लिए गए हो, आपने प्रैक्टिस भी वैसे की होगी ना, अपने आप को उस तरह से ढाला होगा। लेकिन इधर से कॉल आ जाती है बाबर आजम की, चलो जी आ जाओ भाई, हमारे तो कप्तान साहब इंजर्ड हो गए हैं पहले मैच में। शहजादा फौरन पहुंचता है और उसके बाद जाके ये हालत कर देता है बेचारे वेस्ट इंडीज़ वालों की। वो भी आउट ऑफ द सिलेबस, उनके पास क्वेश्चन आ गया, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये सूरत हाल हुई है बेचारों के साथ। लेकिन भाई जो भी है, क्लास की बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, और उसी के साथ हमारे बाबर आजम ने भी। सेंचुरी मिस हो गई है, और उसके बाद जो मुंह बना के बैठा हुआ था, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि यार इसके साथ का कोई एक यार दोस्त भी ऐसा नहीं है जो इसको ये बता दे कि भाई को थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग भी कर लिया कर। मतलब रिजवान से ही सीख लेना यार। और रिजवान जितनी ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, वो थोड़ी सी इसको शॉपर में डाल के दे दे भाई, कि यार एटलीस्ट इतना का शो करा ले कि भाई ठीक है मैं आउट हो गया हूँ, मेरी सेंचुरी भी रह गई है, लेकिन मैं ऐसे शो करवा दूं कि यार मेरे लिए सेंचुरी मैटर नहीं करती। ठीक है, मेरे लिए टीम मैटर करती है, मैं इस टाइम पे गलत आउट हो गया हूँ बस, मतलब इस तरह की एक्टिंग ही करके दिखा दिया हमें। वो शहजादा ऐसे मुंह बना के बैठा है, ऐसे मुंह बना के बैठा है, जैसे पता नहीं उसकी दुनिया उजड़ गई है, कि मैं पता नहीं कुछ जमाने गुजर गए, मैंने सेंचुरी नहीं की और मेरे फैंस बेचारे नाराज होके बैठे हुए हैं, मुझे उनके लिए सेंचुरी करनी ही करनी थी।
ठीक है, इतनी ज़्यादा उसके बूथे के ऊपर ये सारी चीज़ें नजर आ रही थी। हालांकि दोनों ही मैचेस में ये बंदा बड़ी वीआईपी बैटिंग करके गया है। पिछले मैच में इसके ऊपर जो सारा मसला मसाइल पड़ गए हैं वो यही पड़ गए हैं कि इसने सिंगल दे के बच्चों को आगे कर दिया। ठीक है, पिछले मैच में वो मसले हो गए हैं, इस मैच में शहजादी की हालत देख लोगे यार। हालांकि अच्छा खेला है दोनों मैचेस में, ये बंदा अच्छा खेला है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बंदा कहीं से कोई क्लास से इधर उधर भटका हुआ है। टोटल मैं कहता हूँ मिडल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आके ये ऐसी वैसी कोई चुस मार देता है ना। पहले वो जो कैप्टनसी के मसले हुए हैं, जहां पे कैच जा रहे हैं वहां फील्डर ही नहीं है। वैसे तो वहां पे फील्डर्स बनते ही नहीं है, वहां तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टनसी ही बनती है, जहां पे आप देखेंगे भाई इस जगह पे ही तूने फील्डर खड़ाना और कैच भी वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी कभार हो जाता है और फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा कैप्टन बन जाता है। अब ऐसा हमारे किसी कैप्टन के साथ तो होता कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जो बाबर आजम ने कप्तानी की है, जो भाई बॉलर्स को चेंज किया है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अब्बास को बाहर बैठाने वाला जो फैसला था वो अगर बॉबी का है तो इससे बड़ा फैसला और हो भी क्या सकता है। मतलब पाकिस्तान में अगर एक बॉलर ने पिछले मैच में आउट किए हुए हैं, अगले मैच में आप उसको बिठा ही नहीं सकते, चाहे बैटिंग विकेट है चाहे बॉलिंग विकेट है। भाई नहीं, ये तो भाई खेलेगा, ये तो फॉर्म में है। वो भाई कंडीशंस को देखते ही कोई नहीं है। ऐसी माइंडसेट बनी हुई थी हमारे प्लेयर्स की, लेकिन पता नहीं किसने ये वाला फैसला किया कि अब्बास को बाहर बैठा दिया, क्योंकि ये जो फट्टा ट्रैक बना के रखा हुआ था जिसके ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, अब आप देखो ना कि पहले मैच में मेरा ख्याल है को 30-40 विकेट्स लिए हैं, सारी फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। और दूसरे मैच में मेरा ख्याल है को 20 विकेट्स लिए हैं स्पिनर्स ने। तो किस वजह से लिए हैं भाई? क्योंकि विकेट ही ऐसा बना हुआ था। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा फैसला कि फास्ट बॉलर्स हमारे दोनों को बाहर बिठा के दो ही स्पिनर्स खिला लिए, और जो खिलाए वो क्या ही खिलाए। मतलब कटप्पा को अगर आपने टीम में डाल दिया तो अगली टीम का आधा बेड़ा गर्क आपने वैसे ही कर दिया, क्योंकि उसने बैटिंग में भी आके अगली टीम को जलील करना है, उस बंदे ने बॉलिंग में भी आके जलील करना है। बेशक वो आउट करे ना करे, वैसे तो उसने आउट किए, अगर वो आउट ना भी करता तो वो जो आंखें देखता है, वो जो गुस्से से जाके बैटर्स की तरफ देखता है एक बॉल भी बीट करवा के, ठीक है भाई साहब, उतने में काम डल जाता है अगली टीम का, उतने में उस प्लेयर का काम डल चुका है। ठीक है, उसने वो प्रेशर लेके उसने अगले ओवर में कोई ना कोई चुस मारनी मारनी है। यही काम होता है बेसिकली किसी भी प्लेयर का, कि आप अगर एक अच्छी डिलीवरी भी मार देते हो ना, तो अगले बैटर्स की जाके आंखों में जरा आंखें डाल के दिखाओ, उसको जरा पता तो चले ना भाई वो ग्राउंड में आया हुआ है, वो किसी ओपोजिशन के सामने खेल रहा है, वो कोई नेट करने नहीं आया हुआ। इस तरह की कोई फीलिंग तो जागे ना जरा अगले प्लेयर के दिल में, ताकि उसको भी कुछ जरा डर खौफ आए उसके दिल में। हमारे वाले तो ऐसे माशाल्लाह से, वो शाहीन शाह अफरीदी साहब 120 पे बॉल फेंक के आगे से गंदे से अपने दांत निकाल के दिखा देते हैं। भाई यार तो अपनी पेस देख, ठीक है, उसके बाद अपनी तो हरकतें देख। वैसे उसके ऊपर सूट भी यही हरकतें करती हैं। अब 120 के ऊपर बॉल फेंक के वो जाके अपनी आंखें दिखाएगा तो बैटर उसको कहेगा, निकल यहाँ से, भैंस की यहाँ बॉल तेरा पहुंचता नहीं आगे से, तो मुझे आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखाना भी सूट तभी करती हैं जब भाई साहब आप 150 पे बॉलिंग कर रहे हो या 145 पे बॉलिंग कर रहे हो। तो इस तरह भाइयों को 300 साल बाद पाकिस्तान ने अवे कंडीशंस में जाके कुछ टेस्ट मैच तो विन किया, शुक्र है भाई साहब ये। और ये बड़ा अच्छी चीज़ हो गई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भाई हमने इंग्लैंड में जाना है, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में होना ही होना चाहिए था। क्योंकि भाई ये वेस्ट इंडीज तो कुछ भी नहीं था बनिस्बत इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वो भी इंग्लैंड में खेलना, तो भाई ये तो बड़ी टफ कंडीशन है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने 3 ग्राउंड रखने हैं, तीनों की तीनों ग्राउंड्स की अलग अलग उन्होंने पिचें बनानी है, क्योंकि हम तो बेचारे वहां पे अपनी कंडीशंस अडेप्ट करते करते ही हमारा टूर खत्म हो जाना है। हमारे साथ तो ये सीन होना है, और वो तो वहां पे खेल खेल के बस उनके मिजाज ही बनना रह गए हैं वहां पे, बस खबरें ही बनना रह गई हैं। बाकी तो वहां पे जितनी उन्होंने क्रिकेट खेल रही है उन विकेटों के ऊपर खेल खेल के, उनसे तो भाई साहब अल्लाह ही बचाए। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि इंग्लैंड में पाकिस्तान का क्या बनने वाला है, 2-0, 3-0, जो भी आपकी राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में मारो। और बाबर आजम के लिए दो चार प्यारे प्यारे अल्फाज भाई, टेस्ट मैच विन करवा के दिया, वरना वो शान मसूद साहब अपने घर पे ही बस विकटें शिकटें जैसी वैसी बनवा के मैच विन करवा देते थे, वरना बाहर तो उन जनाब की छुट्टी होती थी। जैसे तैसे आपको टेस्ट मैच तो विन करवा ही दिया, जैसे तैसे क्या भाई साहब, टोटल डोमिनेशन। मतलब पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने हमें जलील किया, हमने अगले मैच में उनको जलील कर दिया। देखो ना रिवेंज, देखो कैसा कैसा ले रहे हैं हम। पहले मैच में उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अगले मैच में हमने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ऐसा ही होता है भाई साहब, हम भी ऐसे ही क्रिकेट देखना चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट फाइट बैक देखने को तो मिले, जो कि पाकिस्तान टीम की तरफ से भाई बड़े अरसे बाद देखने को मिला। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, और बॉबी के लिए दो चार प्यारे अल्फाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।